बृहद भागवतामृतम पार्ट 2 चैप्टर 6 श्लोक नंबर 80 नंबर श्लोक से आरंभ होगा। 79 तक हुआ। हमने कल ये श्रवण किया कि कृष्ण अपने सखा का हाथ पकड़ के ब्रज में प्रवेश करते हैं और जो जंगली जानवर थे वो घूम के लौट गए। पंछी भी वो रुक रुक गए, जंगली जानवर गेट के पास रुक गए ताकि सुबह कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। और बाकी जो पंछी थे वो घूम घूम के वापस लौट गए। यहाँ तक सुना। और कृष्ण और बलराम गौशाला में गाय दो रहे थे तो नंद महाराज ने उनको छुड़ाया और उसने बोला तुम जाओ माँ के पास, वो तुम्हारी अपेक्षा कर रही है तुम दोनों की। फिर कृष्ण बलराम जाते हैं। तो उससे आगे हम अब पढ़ते हैं 80 नंबर श्लोक से। स्नुवत्स्तन्यदृगश्रुधारया धौताम्बराङ्गा त्वरया यशोदया भूत्वा पुरोकारि सरोहिणीकया प्रत्यङ्गनीराजनमेतयोर्मुहुः। तब यशोदा जी जिनके नेत्र से प्रेम अश्रुधारा बह रही थी, स्नेह स्नुवत स्तन्य दृग श्रुधारया, यशोदा माता की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और स्तनों से दूध की धारा बह रही थी। स्नेहवत्स कृष्ण के प्रति यशोदा माता का जो स्नेह है, वात्सल्य है, उस वात्सल्य से उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है और स्तनों से दूध की धारा बह रही है। और धौताम्बरांगा उनके वस्त्र भीग गए, यशोदा माता के वस्त्र भीग रहे हैं आंसुओं की धारा से। और बहुत तेजी से त्वरया, बहुत तेजी से यशोदा माता आती है, रोहिणी को साथ में लाती है और यशोदा माता बहुत जल्दी से श्री कृष्ण बलराम को अपने घर में रिसीव करने के लिए, घर में स्वागत करने के लिए बाहर आती है, आंखों में आंसू की धाराओं को लेकर। और प्रति अंगों की उनकी आरती उतारती है, श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग की आरती उतारती है, बार बार आरती उतारती है। तो हम लोग जो संध्या आरती करते हैं ना, इसका संध्या आरती क्यों होता है? तो ये संध्या आरती माता यशोदा कि देखिए प्रत्येक अंगों की आरती उतार रही है। मतलब कृष्णा जंगल से जब वापस आते गाय चराने के बाद, जब घर पहुंचे तो माता यशोदा आरती उतारती है कृष्ण की। और आरती प्रत्येक अंगों की, जैसे हम लोग दीपक आरती उतारते बोले ना, चरणों में 3 बार, ऐसे बोलते नाभि में 4 बार, मुखमंडल में 3 बार, फिर पूरा शरीर में 7 बार घुमाना है। हम लोग ऐसे नंबर काउंटिंग करते हैं। इसी प्रकार माता यशोदा प्रत्येक अंगों में कृष्ण की आरती उतार रही है। फिर आरती उतारने का मतलब क्या है? आरती का एक दूसरा अर्थ दुख, कष्ट, क्लेश। तो कृष्ण जंगल में दिन भर भटके तो उनके शरीर में कोई क्लेश होंगे, कष्ट होंगे, उसको दूर करने के लिए आरती उतारे। कृष्ण के शरीर में कहीं पर भी क्लेश व कष्ट होगा, उसको इनस्पिशियस को हटाने के लिए आरती उतारे। तो यशोदा माता श्री कृष्ण की प्रत्येक अंगों की आरती उतार रही है, हाथ का, पांव का, मुखमंडल, आंख, उनका कपाल, आरती घुमा रही। नीराजयन्त्यात्मशिरोरुहे सुतं सालिङ्गति स्नेहभरेण चुम्बति नो वेत्ति रक्षेष्यति शीर्ष्णि किं निजे वक्षोऽन्तरे वा जठरान्तरे वा। तो ये भी कोई मेरे ख्याल से कोई कल्चर होता है, जो उनका जो बेड़ी है जो बहुत लंबा, हमको चोटली कहते हैं ना, बहुत लंबा, उससे भी एक बार उनका चोटली भी घुमाते हैं माता जी, यशोदा माता श्री कृष्ण को। तो माता ऐसे कोई कल्चर होता है, आप लोग को पता होगा, समाज में बोल सकते हैं, माताओं को पता होगा कि जो माता का जो चोटी है
लंबा, उससे कृष्ण को उसको घुमाते हैं उसके सर को मुख के ऊपर। ये इससे आरती किया माता, जैसे हम लोग गाय के पूंछ से करते हैं ऐसे किया। ये भी कुछ मेरे ख्याल से पुत्र को प्रोटेक्शन करने का कुछ कस्टम है, पुत्र की सुरक्षा के लिए। तो यशोदा ने अपने चोटी से कृष्ण के ऊपर, देखिए ये वात्सल्य, देखिए भगवान ने पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाले को उनकी माँ अपने सर के बाल की चोटी से घुमा के प्रोटेक्शन दे रही है, ये वात्सल्य है। उसके बाद निराजयंती आत्म शिरोरुहे सुतम, फिर उनको आलिंगन करती है और स्नेह भरण चुंबती, बार बार चुंबन कर रही है, बार बार आलिंगन कर रही है। और उनको कृष्ण के प्रति इतना वात्सल्य आ जाता है कि उसको सुरक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, कैसे अपने कृष्ण की रक्षा की जाए, कैसे उनको सारी विपत्तियों से बचाया जाए, इस टेंशन में वो आतुर हो जाती है और उसके सर को पहले अपने छाती में समा देना चाहती है, छुपा देना चाहती है। दो आलिंगन करके उसके बेटे को, सर को आपके पेट के अंदर छुपा देना चाहती है, पूरा सर को अंदर में, ऐसा उसका भाव हो रहा है, अंदर में भाव आ रहा है कि अपने बेटे को, सर को अपने शरीर में छुपा दे पूरा। मस्तक को अपने मस्तक पर बिठाओ, हृदय में या पेट के भीतर। तो श्री कृष्ण को उन्होंने जैसे आलिंगन किया अपने बच्चे को, तो अपने पुत्र को, पुत्र के सर को, पुत्र को कहाँ रक्षा करेंगे, कैसे उनकी रक्षा करेगी, उसको अपने सर पे बिठा दें कि अपने वक्ष स्थल में उसको छुपा दें, क्या पेट में छुपा दें, समझ में नहीं आ रहा है। इतना वात्सल्य है, इतना प्रेम है।